बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए हम किस तरह से फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए याद रखें, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। दो किस्म की फॉर्मेटिंग होती हैं। एक होती है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और एक होती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग जिसमें हम जो भी टेक्स्ट लिखा होता है उसकी अपीयरेंसेस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, लाइक उसका फ़ॉन्ट चेंज करना, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना, फ़ॉन्ट का टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना। लेकिन ये जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हम इसकी अलाइनमेंट्स को देख रहे होते हैं कि लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, जस्टिफाई करना है, पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेस हमने छोड़नी है, पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेस छोड़नी है। तो इसका ज़्यादातर जो रिलेशन है वो स्पेसिस के साथ होता है। तो ये दो किस्म की फॉर्मेटिंग हम देखते हैं आज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब हम कहते हैं ना, अगर आपने कोई स्किल सीखना है तो स्किल सीखने के लिए फॉर्मेटिंग की अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। ओके, ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, इसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप उस एरिया को सिलेक्ट करें, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसके ऊपर आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। जैसे मैं यहाँ से कोई पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ। पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट करने का सबसे ईज़िएस्ट वे हमारे पास ये रिबन है। यहाँ पे जो फ़ॉन्ट लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन जो है ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है, और यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन जो है ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। तो सबसे पहले कैरेक्टर फॉर्मेटिंग देखते हैं। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में यहाँ पे ड्रॉप डाउन देखिए, हमारे पास डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट हैं। फ़ॉन्ट बेसिकली कहते हैं उसकी फेस वैल्यू को चेंज करना। कोई भी फ़ॉन्ट आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट इसका चेंज कर लिया। यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट का साइज़ आप चूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज करने की शॉर्टकट कीज़ भी हैं, कंट्रोल, और अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं वो यूज़ करें ओपनिंग वाली तो फ़ॉन्ट का साइज़ रिड्यूस करने के लिए, और क्लोजिंग वाली अगर आप यूज़ करते हैं तो फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है ये इंक्रीज़ करने के लिए फ़ॉन्ट का साइज़, और इसके जो साथ वाला है स्मॉल वो इसको डिक्रीज़ करने के लिए। फिर इसी तरह अगर हमने आपने फ़ॉन्ट को उसको बोल्ड करना है, कैरेक्टर्स को जितना आपका सिलेक्टेड एरिया है उसको आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर देख लें, लाइक अगर मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इस पैराग्राफ को आप इसको इटैलिक कर सकते हैं, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन भी अवेलेबल है। स्ट्राइक थ्रू अगर आपने कोई टेक्स्ट स्ट्राइक फॉर्म में लेना हो, स्ट्राइक फॉर्म बेसिकली होती है कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करके स्ट्राइक फॉर्म में ले जाता हूँ तो उसके ऊपर वो लाइंस लगा देगा, जैसे कि नॉर्मली हम टेक्स्ट शो करते हैं और बाद में हम कहते हैं कि इसका यूजेबल नहीं है ये वाला टेक्स्ट, तो हम स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं। फिर अगर आपने किसी चीज़ को बेस फॉर्म में लिखना हो, जैसे नॉर्मली मैथ की क्वेश्चंस के अंदर लिखते हैं, लाइक अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसको कर देता हूँ, ये देखें बेस फॉर्म में आ गया। इसी तरह अगर आपने किसी को पावर की फॉर्म में लिखना हो तो सिलेक्ट करके आप इसको पावर फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं। देन हमारे पास कलर्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड कलर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास मोर कलर्स में जाके आप खुद से भी कलर्स बना सकते हैं, कलर्स कस्टमाइज कर सकते हैं आप। फिर कलर्स के अंदर ही हमारे पास ग्रेडियंट्स अवेलेबल है। अगर आप मल्टी शेड के अंदर जाना चाह रहे हैं, स्टाइल फॉर्म में जाना चाह रहे हैं, तो आप टेक्स्ट का कलर भी आप सेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको ग्रेडियंट्स क्लियरली पता चल सके। फिर इसी तरह हमारे पास अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहते हैं तो आप उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का जो सिलेक्टेड एरिया है उसका बैकग्राउंड भी आप सेट कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि अगर आपने इसका केस चेंज करना हो। केस चेंज मीन कि लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर एक कुछ लाइंस लिखी हुई हैं और मैं इसको कह देता हूँ कि इसको
सेंटेंस केस कर दो। सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि जो पहला है हमारे पास, ये बाय डिफॉल्ट देखिए ये सारा सेंटेंस में ही है। पहले मैं इसको दूसरे में फॉर्मेट में चेंज करता हूँ। लोअर केस कर दिया तो ये देखिए जितने भी कैपिटल थे वो सारे स्मॉल में हो गए। इसी तरह अपर केस कर दें तो ये सारे का सारा कैपिटल फॉर्म में लिखा जाएगा। देन अगर आप इसको कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड कर देते तो देखें हर वर्ड का पहला पहला करेक्टर जो है वो कैपिटल हो गया। इसी तरह आप टॉगल केस कर देते हैं। टॉगल केस में ये होता है कि हर वर्ड का पहला करेक्टर जो है वो स्मॉल है, बाकी जो टेक्स्ट है, बाकी जो अल्फाबेट्स हैं वो सारे के सारे कैपिटल हो गए हैं। और मैं इसको दोबारा सेंटेंस केस में कर देता हूँ। सेंटेंस केस में जो सिर्फ पहला जो है वो कैपिटल है और बाकी जितने भी हैं वो सारे नॉर्मल टेक्स्ट हमारा बन गया। तो ये चेंज केस भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। फिर हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग लगाई हुई है इसके ऊपर, बस इसका बैकग्राउंड कलर, इसका फोरग्राउंड कलर आपने चेंज किया हुआ है इस पैराग्राफ का, तो आप यहाँ से इसको क्लियर कर देंगे तो ये स्टैंडर्ड में आ जाएगा। नॉर्मली ये टेक्स्ट कलर वगैरह को चेंज कर देते हैं। अगर आपने इसकी डिटेल फॉर्मेटिंग करनी है, करेक्टर करेक्टर फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पर देखें हर एक रिबन के नीचे एक बॉटम के ऊपर एक एरो है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हमारे पास करेक्टर फॉर्मेटिंग का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स को भी यूज करके आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक अगर मैं इतना टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसके डायलॉग बॉक्स में चला जाता हूँ, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बोल्ड करना है, टैलिक करना है, फॉन्ट का साइज आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रीव्यू में आपको वो दिखा भी रहा है। यहाँ से आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। जितने भी ओल्ड वर्जन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स हैं उनके अंदर इसी तरह से हम चेंज किया करते थे। अंडरलाइन, वहाँ पे देखें यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट सिंगल अंडरलाइन है, तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं अंडरलाइन करने के। सिंगल अंडरलाइन करना है, डबल अंडरलाइन करना है, टेक्स्ट को आपने डॉटेड अंडरलाइन करना है, कोई भी अंडरलाइन का फॉर्मेट आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो ये मैंने फॉर्मेट इसका चूज किया। दोबारा जाते हैं उसी जगह पर। अंडरलाइन का अगर आपने कोई भी आपने अंडरलाइन चूज किया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वही अंडरलाइन देता हूँ, तो आप अंडरलाइन का कलर भी स्पेसिफिकली सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें अंडरलाइन का कलर मैंने स्पेसिफिकली सेट कर लिया। देन कुछ फर्दर ऑप्शंस देखते हैं। इफेक्ट्स हैं, स्ट्राइक थ्रू मैंने आपको बताया कि वो बिल्कुल लाइन को क्रॉस कर देता है। डबल स्ट्राइक थ्रू अगर आप करते हैं तो यहाँ पर देखें दो लाइंस के साथ वो क्रॉस कर रहा है। फिर सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट मैंने आपको बताया, अगर आपने इसको किसी को पावर फॉर्म में लेके जाना है, सबस्क्रिप्ट किसी को बेस फॉर्म में लेके जाना है, भी हमने करके भी देखा। स्मॉल कैप सारा का सारा स्मॉल कर देगा, ऑल कैप सारे का सारा कैपिटल ऑल कर देगा। और हिडन, समटाइम्स हम लोग अपने टेक्स्ट को हाइड करते हैं, ये भी फ्यूचर में हम एक ऑप्शन आएगा उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि हिडन कहाँ पर यूज होता है। अगर आप इसके एडवांस में जाते हैं तो एडवांस में जाकर आप इसकी स्पेसिंग सेट करते हैं। जैसे करेक्टर स्पेसिंग, जैसे करेक्टर स्पेसिंग है हमारे पास, करेक्टर स्पेसिंग को यूज करते हुए आप कैरेक्टर स्पेसिंग की स्केलिंग सेट करते हैं। जैसे भी आपकी स्पेसिंग जो आ रही है आप इसको स्केल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको 150% पे स्केल करता हूँ अगर, तो 150% स्केल करने का मतलब ये है कि आप जरा इसका इफेक्ट देखें तो तो इसकी जो स्पेसिंग है उसका स्केल बाय डिफॉल्ट स्केल उसका चेंज हो गया है।
वर्ड में जब भी वर्ड की किसी भी जो भी डायलॉग बॉक्स आता है, अगर किसी भी जगह पर किसी भी ऑप्शन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेनी हो या आपको समझ ना आ रही हो, तो यहाँ पर देखिए हर डायलॉग बॉक्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क है जो हेल्प है। सिंपली आप उस पर क्लिक करें और उस जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी लाइव हेल्प को भी कॉल कर सकते हैं। देन स्पेसिंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं स्पेस को, लाइंस की। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ तो वो बकायदा मुझे दिखा रहा है कि कितने ये देखें करेक्टर्स मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया। इसी तरह आप इसे कंडेंस कर सकते हैं। जब करेक्टर्स की स्पेसिंग की बात कर रहे हैं, मैंने एक्सपेंड किया, हम इसे कंडेंस कर सकते हैं। तो जितना आप इसे करना चाहे कंडेंस कर सकते हैं। देन पोजिशनिंग, आपने लाइन से कितना रेज करना है, कितना ऊपर लेके जाना है लाइन से टेक्स्ट को, आपको वो दिखा रहा है कि लाइन्स देखें मैं हाफ सेलेक्ट किया था तो एक्चुअल लाइन मेरी ये है, और ये देखिए मैंने कितना उसको रेज कर लिया, यानी कि ऊपर ले गया उस टेक्स्ट को। इसी तरह आप लोअर कर सकते हैं इसे। यहाँ पर देखें ये मेरे पास एक्चुअल लाइन है और ये कितना मैंने उसको लोअर लेवल पे ले गया उस लाइन से। ओके, ये कुछ वो वाले ऑप्शन थे जो मैंने आपको बताया जो कि हम यूज़ करते हैं। कुछ ऑप्शन ऐसे भी हैं जो कि थोड़े से डिटेल लेवल के हैं। कुछ हमें जब इसके एडवांस फीचर्स पढ़ लेंगे तो उस वक्त मैं इन ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट है दूसरे ऑप्शंस के ऊपर। ये थी मेरी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। अब हम देखते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में लाइक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी अलाइनमेंट। जैसे मैंने ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट लाइन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं सेंटर लाइन कर सकता हूँ, मैं इसको राइट अलाइन कर सकता हूँ, राइट साइड से देखिए बिल्कुल अलाइन हो गया। और मैं इसको जस्टिफाई कर सकता हूँ। जस्टिफाई क्या करते हैं, दोनों साइडों से, अब देखिए लेफ्ट साइड से भी बिल्कुल अलाइनमेंट हुई हुई है और राइट साइड पे भी बिल्कुल अलाइनमेंट है। और ये जितनी भी अलाइनमेंट है ये सारी की सारी आपके एडिटेबल एरिया में है, ये ग्रे वाला जो मार्जिन एरिया है उसमें नहीं है। फिर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हम जो लाइन्स हैं, लाइन्स की पहले हमने कैरेक्टर्स की स्पेसिंग देखी थी, अब हम लाइन्स की स्पेसिंग को देख सकते हैं कि हम लाइन्स को एग्जैक्टली सेट कर सकते हैं कितनी स्पेस हमने रखनी है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 पॉइंट इसकी स्पेस है। और हमारे पास लाइन स्पेसिंग के फर्दर ऑप्शंस भी हैं, यहाँ से भी हम लाइन्स को सेट कर सकते हैं। अगर हमारी लाइन्स के अंदर स्पेस है तो हम चाहें तो उन स्पेसेस को हम रिमूव कर सकते हैं, बिफोर और आफ्टर की जो स्पेसिंग है खास तौर पे। बिफोर आफ्टर स्पेसिंग क्या है, पहले मैं आपको ज़रा ये लाइन स्पेसिंग सेट कर दूँ। बिफोर आफ्टर स्पेसिंग ये होती है कि जैसे ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की और इस पैराग्राफ के दोनों के दरमियान स्पेस अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो वो आप सेट करते हैं बिफोर आफ्टर स्पेस। लाइक ये 2 पैराग्राफ मैंने लिए और आप पैराग्राफ की भी डिटेल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको अलाइनमेंट्स के बारे में बताया, आउटलाइन लेवल्स हैं, लेवल्स अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में और वो है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या है, अभी आप देखें कि बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट और स्पेशल इंडेंट, ये 3 किस्म की इंडेंटेशन होती है और तीनों के तीनों जो है वो भी 0-0 पे सेट है। सबसे पहले मैं आपको लेफ्ट इंडेंट करके बताता हूँ। लेफ्ट इंडेंट क्या है कि जैसे मैं लेफ्ट साइड से कोई स्पेसिंग ऐड करूँगा, 1 मिनट में पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट कर लूँ और इसको मैं लेफ्ट इंडेंट करता हूँ, तो लेफ्ट साइड से वो पैराग्राफ कितना इंडेंट हुआ। और इसका एक दूसरा इंडिकेटर है हमारे पास रोलर के ऊपर, यहाँ पर देखें लेफ्ट इंडेंट आ गया। अच्छा, लेफ्ट इंडेंट के अंदर भी फर्दर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, वो भी हम बताता हूँ वो वाले कौन से ऑप्शंस हैं लेफ्ट इंडेंट में, जो कि स्पेशल इंडेंटेशन जिसे हम कहते हैं। पहले आप राइट इंडेंट देख लें, राइट साइड से कितना मैंने उसको इंडेंट कर लिया। तो ये देखें ये लेफ्ट साइड से इंडेंट हुआ, हालांकि मेरा मार्जिन ये है, और ये राइट साइड से इंडेंट हुआ, हालांकि मेरे पास मार्जिन जो है वो यहाँ पर है।
तीसरा था स्पेशल इंडेंट। अब स्पेशल इंडेंट क्या है? स्पेशल इंडेंट ये है कि आप स्पेशल इंडेंट में बताते हैं कि फर्स्ट लाइन, सिर्फ पहली लाइन को कितना इंडेंट करना है। इसमें क्या है कि बाकी पैराग्राफ वहीं पर है, सिर्फ फर्स्ट लाइन इंडेंट हो रही है। यहाँ पर आप देखें। दूसरा है हमारे पास हैंगिंग। हैंगिंग में क्या है कि पहली लाइन वहीं पर ही है और बाकी पैराग्राफ जो है वो नेक्स्ट इंडेंट हो गया। तो ये वाली भी फॉर्मेटिंग काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। फिर स्पेसिंग है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो सेट है। बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ आपने कितनी स्पेस सेट करनी है। तो यहाँ पर देखें इस पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेस है और इस पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेस है, ये आप सेट कर सकते हैं। देन लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग अब यहाँ से भी सेट कर सकते हैं और लाइन स्पेसिंग मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं लाइन की स्पेस। फिर हमारे पास सिलेक्टेड पैराग्राफ को अगर आपने फिल करना है तो आप कलर से फिल कर सकते हैं। पहले हमने करेक्टर बाय करेक्टर देखा था, अब हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ की। देन अगर आपने पैराग्राफ को कोई आउटलाइन लगानी है तो आप पैराग्राफ को टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, आप देखें राइट लाइन लगाना हो, नो बॉर्डर, पूरे का पूरा ब्लॉकिंग में अगर आपने लेकर आना हो, सिर्फ आउटलाइन बॉर्डर करना हो, अगर टेबुलेटेड फॉर्म है तो इनसाइड बॉर्डर अगर आपने लगाना हो तो वो किस तरह से आप फॉर्मेटिंग इसकी कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर सॉर्टिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। जब नॉर्मली जब हम टेबल बनाते हैं तो उस वक्त ये सबसे ज़्यादा ऑप्शन यूज़ करते हैं। हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह हमारे पास पैराग्राफ के अंदर बुलेट्स और नंबर्स अवेलेबल हैं। अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कोई चीज़ लिस्ट फॉर्म में रखनी हो, जैसे यहाँ पर ये देखिए ये लिस्ट फॉर्म में है तो ये बुलेट्स मैंने लगाए हुए हैं। आप कोई भी बुलेट इसमें यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो खुद से भी नए बुलेट्स बना सकते हैं। सिमिलरली आप नंबर सेट कर सकते हैं 1 2 3 की फॉर्म में, एबीसी की फॉर्म में, रोमन फॉर्म में, जिस तरह से आप चाहें आप नंबर सेट कर सकते हैं। और इसी तरह आप लेवल भी सेट कर सकते हैं। लेवल वाइज अगर आपने बनाना हो कि पहला 1 हो फिर नेक्स्ट सब जो है वो उसका बुलेट हो, या कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये वाला लेता हूँ तो जैसे ही देखिए मैं इसको टैब की प्रेस करता हूँ तो इसकी सब हेडिंग जब बनेगी तो ऑटोमेटिकली वो ए में चला गया। अब मैं इसकी सब हेडिंग बनाता हूँ तो वो इस तरह से, तो जो आप फॉर्मेटिंग सेट करेंगे बुलेट्स एंड नंबर की, वो वाली फॉर्मेटिंग सेट हो जाएगी। देन हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग्स हैं जिन्हें हम स्टाइल्स कहते हैं। स्टाइल्स क्या है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग्स, जिसमें करेक्टर फॉर्मेटिंग भी आ जाती है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी आ जाती है। तो आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट बिल्ट इन स्टाइल्स हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। स्टाइल अप्लाई करने का फायदा ये है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है और उसमें काफ़ी ज़्यादा हेडिंग्स हैं और आपने सेट कर दिया कोई एक स्टाइल, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक स्टाइल सेट कर लेता हूँ जिसमें मैंने फॉर्मेटिंग बना ली। मैं यहाँ से अपना एक स्टाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें मैंने उसे कहा मेरा स्टाइल का नाम स्टाइल 1 है और मैं इसको इसमें ये कहता हूँ कि जो मैं स्टाइल बनाऊंगा उसका कलर जो है वो ये होगा। उसका फ़ॉन्ट का साइज़ भी मैंने खुद सेट कर लिया, उसको बोल्ड कर दिया। उसकी बाकी भी सारी फॉर्मेटिंग जितनी हमने पढ़ी है सारी की सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई की जा सकती है। फॉर्मेट में अगर आप जाएँ तो देखें आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, उसपे बॉर्डर लगाना चाहें बॉर्डर लगा सकते हैं, फ्रेम, नंबरिंग, शॉर्टकट्स कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने अपना स्टाइल बनाया तो यहाँ पर देखें वो स्टाइल इस लिस्ट में आ गया। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि मैंने यहाँ पर भी अपना स्टाइल अप्लाई किया, फिर डॉक्यूमेंट में यहाँ पर भी अपना जो मेरा बिल्ट इन स्टाइल है मैंने वो अप्लाई किया। तो मल्टीपल हेडिंग्स के ऊपर मैंने अपना स्टाइल अप्लाई किया। बाद में मुझे ख्याल आया कि मैंने तो हेडिंग का साइज़ कुछ और रखना था। तो बजाय कि मैं सारे डॉक्यूमेंट के अंदर जाऊँ और जाके मैं वन बाय वन चेंजेस करूँ, तो क्यों ना मैं अपने स्टाइल को ही मॉडिफ़ाई कर लूँ। तो स्टाइल को मॉडिफ़ाई करने के लिए आप उस स्टाइल को सिलेक्ट करें। जैसे मेरे पास जो स्टाइल है वो स्टाइल 1 है।
और स्टाइल 1 को आप क्लिक करके तो मॉडिफाई कर लें। मॉडिफाई करने के बाद मैं सिंपल इसका क्या करता हूँ, कलर रेड कर देता हूँ। तो अब देखें जहाँ-जहाँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो स्टाइल अप्लाई हुआ है, ऑटोमेटिकली पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर वो उसका कलर चेंज हो गया। तो स्टाइल का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पास। ओके, पहले मेन्यू के अंदर हमारे पास जो सबसे लास्ट चीज़ रह गई है वो है एडिटिंग, और इसमें है 3 ऑप्शंस। एक है फाइंड, अगर आपने पर्टिकुलर कोई भी करैक्टर फाइंड करना हो, फॉर एग्जांपल मैंने देखना है कि प्रोटेक्ट का वर्ड कहाँ-कहाँ यूज़ हुआ है। तो जैसे-जैसे मैं टाइप करना शुरू करूँगा, मुझे साथ-साथ बता रहा है कि प्रोटेक्ट का वर्ड कहाँ-कहाँ यूज़ हुआ है। तो विद इन डॉक्यूमेंट आप फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस है कि लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे बताओ कि पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोटेक्ट की जगह पर जहाँ-जहाँ प्रोटेक्ट लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दो विद PRE। तो वो कहेगा रिप्लेस करना है या रिप्लेस ऑल करना है, मैं कहता हूँ रिप्लेस ऑल कर दो। तो देखिए जहाँ-जहाँ पे 6 जगहों पे यूज़ हुआ था, उसने 6 जगहों पे देखें जहाँ पे प्रोटेक्ट था तो PRE कर दिया। मैं डॉक्यूमेंट को ठीक करने के लिए दोबारा कहता हूँ कि जहाँ-जहाँ PRE है उसको दोबारा प्रोटेक्ट कर दो। तो वापस वहाँ पर उसने इसको ठीक कर दिया। कोई भी चेंजेस अगर आपने अनडू करनी हो तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल Z है, और रीडू करनी हो तो कंट्रोल Y उसकी शॉर्टकट की है। ये भी 2 शॉर्टकट कीज़ आपने याद रखनी है। फिर हमारे पास सिलेक्ट है, अगर आप मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट किस्म की सिलेक्शंस हैं, तो आप यहाँ से भी सिलेक्शंस कर सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मेटिंग का मेन्यू, और साथ-साथ हमने अपने होम के मेन्यू को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह जो हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन है जिसमें हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, वो देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।